मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडलेश्वर में महेश्वर जानपाओ उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। खरगोन, इंदौर और धार जिले को महेश्वर जानापाओ उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का लाभ मिलेगा। बहोरी बंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के माध्यम से 151 गांवों के अंदर 32,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं एक एक खेत तक पानी पहुंचेगा। निमाड़ मालवा क्षेत्र को समृद्धि की नई सौगातें दी। मध्य प्रदेश सरकार हर घर जल, हर खेत पानी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। 982.59 करोड़ लागत की इस परियोजना से लगभग 27,973 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। प्रदेश का विकास और प्रत्येक वर्ग का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी, कैबिनेट साथियों सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। खेतों को पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए और मेहनतकश किसान हो तो कहीं कोई कमी नहीं रह जाती। घर में बहन बेटी मेहनत से अपना काम करती है, भाई भी करते हैं, लेकिन दारू पी के आए और घर बिगड़ जाए, होता कि नहीं होता ऐसा? शराब के लिए घर में श्राप के बराबर है शराब। इसलिए हमने तय किया है सभी धार्मिक नगरियों से शराब बंदी की जाएगी। सबकी दुकानें बंद कराने का काम यहीं महेश्वर की धरती से किया है। लगातार समाज हितैषी, अब बहन बेटी घर में है, दारू पी के आ गए भैया, अब वो उनको संभालो कि बच्चों को संभालो। रोज झंझट होती थी, 50 झगड़े होते थे, पूरा घर परेशान। तो हमने कहा ये धीरे धीरे करके आपकी तो महेश्वर, मंडलेश्वर नगर परिषद में दुकान बंद, एक भी दुकान यहाँ शराब की नहीं मिलेगी और उज्जैन से भी बंद करने वाले हैं। क्या ओंकारेश्वर, क्या ओरछा राजा राम की नगरी, क्या नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, कहां ओंकारेश्वर, कहां सलकनपुर की मैया, कहां कटनी में मैहर की माताजी, सारे स्थानों पर 17 जगह दारू की दुकानें बंद करने का हमारी सरकार के द्वारा निर्णय किया है और नीतिगत फैसला लिया है। खाली बोल नहीं रहे, अगले साल 1 अप्रैल के बाद एक भी दुकान इन क्षेत्रों में चालू नहीं मिलेगी और धीरे धीरे करके भगवान चाहेगा और आगे बढ़ेंगे, बाकी भी बंद करेंगे धीरे धीरे। ये हमारी सरकार की पॉलिसियां है। हमने भी निर्णय किया है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जब से हमारी सरकार बनी, किसानों की बेहतरी के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान, बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान, कहां आज बताओ। मैं अभी माननीय कैलाश जी भाई साहब से कह रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे और रास्ते में अभी हम आ रहे हैं तो मकान तो क्या महल बन गए, क्या जोरदार आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा सब नर्मदा जी की कृपा है, बोलो नर्मदे महारानी की। एक नहीं 3-3 फसल मिल रही है। इतना अच्छा नर्मदा जी का शुद्ध जल और इतने अच्छे मेहनत करने वाले किसान को क्या चाहिए? खेत को केवल पानी लगा दो। हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पानी लगे तो खेत की फसल सोना हो जाती है। ये पक्का मालूम है किसानों को, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेतों में पानी लग जाए, खेत पे बिजली मिल जाए और मेहनत कर किसान हो तो कोई बात की कमी नहीं होती। अहिल्या महारानी के लिए आज हमने निर्णय किया है एक अपनी 1,000 करोड़ से ज्यादा लागत की एक योजना, जो जिसको महू तक पहुंचाएंगे। कितने गांव आने वाले दीदी इसमें? 61। और जो बचे होंगे वो सब भी आएंगे। जोरदार ताली बजाओ इस पूरी योजना के लिए। महेश्वर जानापाओ माइक्रो उद्वहन परियोजना, जिसके माध्यम से हमने लगभग इस परियोजना में खरगोन, इंदौर, धार जिले के 123 गांवों के हजारों किसान भाइयों को 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा मिलेगा। 28,000। आप तो ऐसा समझ रहे हो जैसे 28 बीघा बोल रहा हूं मैं।
अरे भैया 28,000 हेक्टेयर 3 जिलों में। ये योजना 1,000 करोड़ की है और मुझे सांसद जी और विधायक जी ने कहा इस योजना का नाम बदल दो, तो उनकी बात मानते हुए इस योजना का नाम महारानी अहिल्याबाई नाम पे ये योजना की जाती है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।